हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर पहले मैं आपको फ्राइडे का हीरो जीरो बता देती हूँ कि फ्राइडे के दिन मैंने हीरो जीरो आप लोगों को दिया था सेंसेक्स का 76,600 का कॉल 110 से 120 के बीच में बाय करने के लिए। 249 में मैंने ये अपडेट किया था एंड 2 मिनट के अंदर अंदर ये 200 प्लस हो चुका था। तो होपफुली आप लोगों ने अच्छी कमाई की होगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी आए थे कि उन्होंने अच्छा कमाई किया है उस दिन। तो ये चार्ट्स अगर मैं आपको सेंसेक्स का दिखाऊं तो 249 में लो बना था 108 के आसपास में। तो मैंने 110 से 120 के बीच में लेने के लिए बोला था, तो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिली थी इसमें एंट्री लेने के लिए। किसी ने मान लो 120 पर भी एंट्री की होती, हमने एग्जिट किया था 200 पर। मार्केट जो है सेंसेक्स का जो कॉल है 7 जून का 76,600 का, वो 262 तक गया था। तो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिली थी 100% रिटर्न्स कमाने के लिए। आपने कितना कमाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको कल का भी हीरो ज़ीरो एक्सपायरी चाहिए, कल मिड कैप की एक्सपायरी है, मुझे अगर 2:30 बजे के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी अपने चैनल पर। इसी के साथ मैंने आई थिंक मैंने लास्ट 8 एक्सपायरी से मैंने हीरो ज़ीरो देना शुरू किया है, तो उसका मैंने आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी टेलीग्राम पर शेयर किया है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो नए हैं, ये फ्री है अकाउंट मेरा टेलीग्राम का, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। अभी यहाँ पर आपको मैं एक बेसिक डेटा बता देती हूँ कि मई में 27 मई से मैंने शुरू किया है हीरो जीरो देना आप लोगों को। तो पहला ही दिन यहाँ पे लॉस हुआ था। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी कि उसके बाद अभी तक के सारे सेशन प्रॉफिटेबल हुए हैं। मान लीजिए किसी ने 27 मई को ट्रेड लिया और उसको लॉस हुआ। अब अगर वो आगे ट्रेड नहीं लेगा तो वो यही सोचेगा कि ये तो लॉस मेकिंग है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली एवरी एक्सपायरी में मेरे हीरो जीरो पर अगर आप ट्रेड करते हो तो चांसेस ये है, जो मेरी पूरी 100% मेरी कोशिश रहेगी कि एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल क्लोज करो। ठीक है। एक चीज बस मैं आपको इतना एक रूल बताना चाहूंगी, अगर आप हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है 10 लॉट लेने की, आप 5 लॉट ले, क्योंकि हीरो जीरो में रिस्क होता है। और जो बिल्कुल ही ट्रेड बहुत ही कम कैपिटल से करते हैं, वो तो 1 लॉट पर ही ट्रेड करे। अगर आपने 1 लॉट पे भी ट्रेड किया होता तो 27, 28, 29, 30 चार ट्रेडिंग सेशन में 1485 रुपीज आपके बने होते, क्योंकि 750 का पहला दिन लॉस हुआ था पर लॉट। उसके बाद 800, 810, 625 का प्रॉफिट हुआ था पर लॉट की, ये डेटा है। 3 जून, 5 जून, 6 जून एंड 7 जून को मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो उसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 2140 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। एग्जिट प्राइस जहां मैं आप लोगों को बोलती हूँ एग्जिट कर जाओ, वो प्राइस से मैंने कैलकुलेट किया है। कई लोग होते हैं, जैसे कि 89 पे मैंने एग्जिट करने के लिए बोला था बैंकेक्स का, लेकिन ये 170 तक गया था। तो कई सारे लोग थे जो 170 पर भी बुक किए थे, तो उनकी तो काफी बढ़िया प्रॉफिट हुई होगी। पर मैं मिनिमम से मिनिमम आपको ये प्रॉफिट दिखा रही हूँ। ऐसा परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे। हर हफ्ते या हर महीने में अपडेट करूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि हीरो जीरो कॉल्स के थ्रू जो भी अगर मुझे मोमेंटम मिल रहा है, मैं आप लोग को ट्रेड दे रही हूँ, तो आप लोग एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल रहे। बस आपको रेगुलर बने रहना पड़ेगा। कि आप मान लो आप महीने में 4 ही दिन आपने वो हीरो जीरो का ट्रेड उठाया मेरा वाला, और वही 4 दिन लॉस हुआ, तब आप सोचोगे कि ये तो 100% लॉस वाला स्कीम है। वैसा नहीं होता है। अगर आप रेगुलर करोगे तो आपको समझ आएगा, है ना। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी पे हम लोग देखते हैं कि कल के दिन हमें बैंक निफ्टी पे कैसे करके ट्रेड करना है एंड हमको निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है। तो आज पीएम का ओथ है, तो लेट्स सी, होपफुली सब अच्छा ही होगा और कल के दिन भी हमारा एक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम पे रह सकता है। निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस पर है, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो हम एक नया हाई की तरफ जाएंगे। एनएससी में अगर मैं आपको डीआईआई का नेट सेलिंग दिखाऊं फ्राइडे के दिन, तो 1289 करोड़ की उन्होंने नेट सेलिंग की है। एफआईआई की नेट बाइंग हुई है 4391 करोड़ की। तो ऐसा लग रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो अभी अंधाधुंध सेल कर रहे थे, अब वो फाइनली बाय करना शुरू कर रहे हैं। बैंक निफ्टी को हम एक बार देख बैंक निफ्टी को हम एक बार के लिए देख लेते हैं, एक्सक्यूज मी। हाँ, 15 मिनट्स के चार्ट पर हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके आँख के सामने। ये स्क्रीन पे 49,980, ये लेवल को 49,980 भी नहीं है, ये एक्चुअली में है, हाँ, 960। 49,960 को मार्क करके रखिएगा।
अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है कल के दिन, तो हम यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड उठा सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50,500 तक का रह सकता है बहुत ही आसानी से। एक बार के लिए इसको 960 को ब्रेक करना होगा। वैसे भी हम 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज समहाउ पॉजिटिव, बट यही है कि 20 EMA अगर ब्रेक हो जाता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है 20 EMA। ओके, अगर ये एक रेंज बन रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, अब ये कंसोलिडेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? अगर ये ब्रेकआउट दे दिया यानी कि अब यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके अब पॉजिटिव जाएगा, लेकिन अगर इसने ब्रेक डाउन दे दिया तो यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसीलिए बेटर रहेगा कि हम इस रेंज में ट्रेड ना करें, इस रेंज के बाहर ट्रेड करें। इस रेंज के बाहर के लेवल्स क्या है? 49,960 के बाहर आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली 49,660 के नीचे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल्स हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है कल के दिन बहुत ही खासा। अगर 49,650 के नीचे निकलता है मार्केट, ये लेवल मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ 650 का, हाँ 650, और अपसाइड पे 49,960। ओके, इसके बाहर में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा डाउन साइड में 49,650, 650 अगर ब्रेक होता है तो 48,980 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। इंट्राडे में हो या एक दो दिन में हो, पर वो लेवल्स आने के बहुत हाई चांसेस हैं। वहीं 49,950 के ऊपर, 960 के ऊपर अगर निकलता है तो 50,570 तक का टारगेट हमें मिल सकता है। तो काफी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का स्कोप अपसाइड पर दिख रहा है, एंड डाउन साइड पर भी समहाउ हम वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में आप 400-500 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम इस रेंज के बाहर निकलते हैं तो। ठीक है, ये जो मैंने एक रेंज आपके लिए बनाया हुआ है, इस रेंज के बाहर अगर हम निकलते हैं तो आपको आराम से 250 मिनिमम एंड 500 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। एक बार के लिए मैं चाहूंगी कि एक बार हम लोग वीकली चार्ट भी देख ले कि चल क्या रहा है वीकली चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और ये सारे लेवल्स मैं हटा दे रही हूँ। ठीक है, आप बस ध्यान रखना जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं। तो हाँ, वीकली चार्ट पर एक चीज अच्छी हो रही थी, पर वो ब्रेकआउट फेलियर जैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा वीकली ब्रेकआउट होता अगर हमारी क्लोजिंग 50,000 एंड 49,970 के ऊपर होती, पर हमारी क्लोजिंग हुई कहाँ पर? 49,800, ऑलमोस्ट 170 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हो गई। तो ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, ब्रेकआउट हो के निकला था पर क्लोजिंग इसने वापस से ब्रेकआउट रेंज के अंदर में दे दी। तो जब तक हम, हमारी क्लोजिंग जब तक 49,900, मतलब मान के चलो 50,000, जब तक हम क्लोजिंग नहीं दे पा रहे 50,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग, तब तक मामला थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन का रह सकता है। बट हाँ, बुल्स अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जिस तरीके का विक यहाँ लंबा सा बना है वो दिखा रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट आ रही है, तो आज नहीं तो कल हम 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे। ठीक है, पर जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उस लेवल का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, उस लेवल के बाहर ही आप ट्रेड करना। 49,960, एंड देन ये लेवल मैं बना देती हूँ 49,960, एंड देन डाउन साइड पे हमें ट्रेड करना है बिलो 49,660 के। ओके, तो ये दोनों लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के हैं। अब हम यहाँ चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी के चार्ट पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एक बार के लिए वीकली चार्ट देख लेते हैं ताकि हमें लेवल्स ना हटाने पड़े। तो वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या हुई है कि यहाँ पर एक्चुअली में वीकली ब्रेकआउट हुआ है विथ अ वेरी बुलिश सिनारियो हियर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट होना चाहिए था 23,100 के ऊपर, वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, भले ही रेड कलर की कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर ये जो लंबी सी विक है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमें यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट जो है बुल्स का काफी ज्यादा दिख रहा है। अभी क्या है, जब तक हम 23,100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इट इज बाय ऑन डिप, और हमारा यहाँ से क्योंकि अब वी आर टू द मून्स, अभी यहाँ पर स्काई इज द लिमिट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी हैव टू सी कि कहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो एरिया है, हाँ ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 23,335 का,
यहीं पर हमने पहले रेजिस्टेंस लिया था एंड वहां से हम बहुत ज्यादा गिर गए थे। 23,300 से गिरकर हम आ चुके थे ऑलमोस्ट 21,400 के नीचे। ठीक है, 2,000 पॉइंट का फॉल मिला, फिर से हम यहाँ तक आए हैं, एक अच्छी बात है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। 23,337 ये लेवल के ऊपर में हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। एंड डाउन साइड की अगर हम बात करें अगर हम डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23,200 के नीचे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो 23,200 पे 200 भी नहीं, 170 है ये लेवल। तो माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत उतनी अच्छी आज है नहीं, तो बहुत छींक सर्दी सब है। 23,370 के ऊपर में हम यहाँ पर सॉरी 23,340 के ऊपर में हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे लॉन्ग साइड का 23,340 एंड डाउन साइड पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे 23,170 के नीचे। इसके बाहर हमें जहां भी ट्रेड मिलेगा हम वहां का उस साइड का ट्रेड उठाएंगे, विच इज की अगर हमें 340 के ऊपर का लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहां पे लॉन्ग साइड के लिए कंटिन्यू करेंगे एंड 23,170 के नीचे हम शॉर्ट साइड के लिए कंटिन्यू करेंगे। इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करूंगी। एंड आपका जो मिड कैप का जो कल एक्सपायरी है वहां पे अगर मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको हीरो जीरो के लिए ट्रेड दूंगी। जो लेवल्स मैंने आपको बताया है उसको मार्क करके रखेगा, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको चांसेस है कि फायदा ही होगा। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत अगर आप ट्रेड करते तो अच्छा रहता है। अगर आपको ज्यादा अच्छा डिसिप्लिन चाहिए तो मेरा एक ऑप्शन बाइंग मेड इजी का कोर्स है, उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। वो अगर आप कोर्स कर लोगे, वो रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर आप वो कोर्स एक बार कर लोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी साइकोलॉजी, एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। तो ये लर्निंग के लिए एक अच्छा कोर्स मैंने बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। साथ ही आप सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी ले पाओगे एक बार आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।